हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। और सबसे पहले, अगर आप अभी जस्ट मेरा चैनल देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मॉर्निंग में सुबह के बजे हैं 8। और आज ये मतलब मेरे शर्मा जी का कोई काम का कागज़ गुम हो गया और उन्होंने सुबह सुबह मतलब मेरे को सुना दिया, मतलब मेरे डांट मार दी। मैं वही ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो वो कागज़ तो ढूंढूंगी, लेकिन मैं इस रैक की सफाई भी कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसको साफ़ नहीं किया है। ये जो डब्बे हैं इन पे भी धूल मिट्टी हो जाती है, साफ़ कर देते हैं। कपड़ा भी ढक के रखती हूँ लेकिन फिर भी हो जाती है धूल मिट्टी। और ये रैक जो है ये हमारी दुकान का है, जो कभी हमारी दुकान हुआ करती थी आज से 4-5 साल पहले, लेकिन कोरोना काल में चलते हुए हमारी दुकान ठप हो चुकी और काम धंधा छोड़ना पड़ा। और उससे मैं काम धंधा मतलब छूट गया। हमारा जो दुकान थी वो बिल्कुल ठप हो चुकी, क्योंकि हमने मतलब पहले शॉप कर रखी थी। मतलब मेरी शादी के 1 साल बाद ही हमने शॉप कर ली थी। और हमारी जो खुद की शॉप है उसको हमने किराए पे दे रखा है। मतलब तो उसने किराए के ऊपर मतलब उसने 5-7 साल में ही कब्जा कर लिया। और आज हमारी उस दुकान का केस चल रहा है। मतलब एक इंसानियत नाम की चीज़ नहीं दुनिया में, जो इंसान मतलब जिस पे भरोसा करके हम जिसको कुछ कर देते हैं, तो चलो कि भाई अगर खाली दुकान है हम उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुकान उसकी हो गई। तो उसने कब्जा कर लिया और वो आज हमारी दुकान वापस हमें दे नहीं रहा है। तो उसका हमने यहाँ पे केस चला रखा है। जो हमने किराए पे ले रखी थी, 22-23 साल पुरानी दुकान थी, वो जब उस बंदे ने हमें बोला कि खाली कर दो, तो हमने कहते के साथ दुकान खाली कर दी कोरोना काल में। और हम मतलब ऐसी हालत हो गई हमारी, हम ना घर के रहे ना घाट के हमारे पास। और हम उस बंदे के पास मतलब मैं जाके खुद जाके गिड़गिड़ा के रोई हूँ कि भाई मेरे बच्चों के पेट पे लात मत मार, हमारी दुकान हमें दे दे, हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ ये कि फिर हम मतलब शर्मा जी ने न्यूज़पेपर डालने का काम स्टार्ट किया, तो आज उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। तो ये रैक उस दुकान की है, तो मतलब एक बोलते हैं ना वो निशानी होती है, ये उसकी निशानी है दुकान की। और ये डब्बे वब्बे हैं जो इनमें मैंने किचन का मेरा आधे से ज़्यादा सामान इसी में रखा हुआ है, क्योंकि किचन को मैं ज़्यादा भरती नहीं हूँ। और जितने भी किचन में डब्बे धरेंगे उतने ही आगे दिक्कत आती है सामान डालने मतलब साफ़ करने में। तो मैंने जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान है वो सारा इन डिब्बों के अंदर भर के रखा हुआ है। ये डब्बे मुझे कैंटीन में मिलते हैं सरफ़ के साथ, जो 5 किलो का सरफ़ का पैकेट आता है उसके साथ। और ये इसमें रैक वैक हैं, तो इसमें मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है जो भी ज़रूरत का सामान है। और इन्हीं रैक में मैं वो कागज़ से शायद धर के भूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है मेरे शर्मा जी का कोई भी कागज़ इधर से उधर हो जाए तो मुझे सुनने को मिलता है। क्योंकि मैं रखती तो अपने ही ठिकाने पे हूँ, लेकिन वो खुद पता नहीं कहाँ से कहाँ रख देते हैं चीज़ें और गुस्सा मेरे ऊपर करते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह बस लग गई हूँ। दिमाग तो ख़राब है ही, और कुछ अपनी दुकान की सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि मेरा आदमी हमारे घर की चीज़ होते हुए भी सुबह 3 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाता है, तो मेरा बहुत दिल दुखता है। तो भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। जो मेरे साथ हुआ एक विश्वास के ऊपर जो काम होता है। तो देखो आगे भगवान क्या कब तक केस चलाता है। आज 4 साल हो गए केस चल ही रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बस वही सब सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर हमारे पास हमारी शॉप होती तो आज ये नौबत ना आती। हम खुद मतलब शॉप पे कमा के मैं अभी भी अपने घर का खर्चा चला लेते। आज 10,000 में क्या होता है आप समझ सकते हो। 10-12 हज़ार में कुछ भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और ये मकान भी मेरे ससुर ने कभी बना दिया था तो बना दिया था, नहीं आज अगर हमारे पास मकान भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो बस वो रैक में ये जो खन है इनको मैंने खाली किया है। आप देखिए कितना सारा सामान इनके अंदर घुसा हुआ है, और इन्हीं में शायद वो कागज़ मिल जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कोई चीज़ इधर की उधर हो जाती है तब। तो बस वही ढूंढने में लग रही हूँ। और व्लॉग वगैरह अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो मिल चुका है मेरे को वो कागज़ जो उन्होंने बोला था सुबह मेरे को ढूंढने के लिए, तो वो मैंने ढूंढ दिया है। ये ऊपर ही रखा था, शायद उनको दिखता ही नहीं है। वो काफ़ी बार मेरे को चिल्लाते हैं कि कहाँ रख देती है, क्या रखती है, वो रखती है। और मैं रखती हूँ ठिकाने पे, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद को मिलता नहीं है।
और मैंने इनके सारे कागज़ ना बहुत सी सारी पन्नियों में इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो काम है ना वो बहुत ही, एक कागज़ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। रोज़ मतलब उनकी गिनती होती है, जो भी चीज़ होती है उनको संभाल के रखना पड़ता है। तो आप देखते होंगे ना बाहर वाले रूम में एक थैला सा रखा हुआ है, तो उसी में उनके सारे कागज़ वागज़ सब रखे हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रैक खाली कर ली और सारा सामान जचा के मैं दोबारा से ये जितने भी कागज़ है इनको एक पॉलीथीन के अंदर डाल के रख दूँगी, ताकि फिर से ढूंढे तो उनको मिल जाए। और शर्मा जी का भी दिमाग ख़राब इसीलिए रहता है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। क्या कर सकते हैं, बच्चों की डिमांड भी होती है, ना दिलाएं तो भी प्रॉब्लम होती है, दिलाएं तो भी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को भी बहुत समझाती रहती हूँ मैं कि बेटा अपने पापा की तरफ देखो कितनी मेहनत करते हैं। तो वो मेरे बच्चे बहुत समझदार है, किसी का मतलब देखा दाखी वाला काम नहीं करते, और जो जैसा मतलब हो जाता है मिल जाता है वो अपना कर लेते हैं सब। तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत क्या करें, किस्मत आगे कब तक क्या दुकान खाली होगी, कितने साल में होगी, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो बोलते हैं ना, ये जो कोर्ट कचहरी के काम होते हैं वो मतलब बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। तो आप लोगों, अगर आप लोगों में से किसी की दुआ लग जाए तो शायद आप लोग दुआ करना कि हमारी दुकान हमें जल्दी से मिल जाए। और मैं यहाँ के कर लेती हूँ साफ़ सफाई, तब तक आप पूरा व्लॉग देखिएगा, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड टेक केयर एंड बाय।